बंदे ना डराने वाला काम करते हैं कि जानकारी जो यूट्यूबर है दोस्तों, एक्सरे टेस्ट एक्सरे होते हैं। हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल दोस्तों। सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजू क्रिएटर ऑपरेटर में। दोस्तों आज का जो ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, कंटेंट बना रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है जो भी भाई ने अरब कंट्रियों में आना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। क्योंकि एक भाई का मुझे मैसेज आया था, उस भाई ने कमेंट करके मैसेज करके ये पूछा था कि भाई जो आपकी जांच होती है मेडिकल की वो कैसे होती है, क्या क्या चीज़ की जांच होती है, ठीक है, कैसे जांच होती है। आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कमेंट भी देख सकते हैं भाई। यूट्यूब के ऊपर बहुत बंदों ने जानकारी दी होती है, ठीक है, मेडिकल के बारे में, पर वो कुछ बंदों की जानकारी सही है, ठीक है। बहुत से बंदे ने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, कुछ बंदे ना डराने वाला काम करते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, उनके ऊपर मेडिकल हुआ नहीं है। हमारे ऊपर मेडिकल हुआ है, जब मेरे जैसा कोई बंदा होगा उसके ऊपर मेडिकल हुआ है, ठीक है। जो जानकारी मैं दे सकता हूँ ना, जब मेरे जैसा कोई और बंदा जो अरब कंट्री में आ चुका है 2-3 बार, ठीक है, क्योंकि 3 बार मेडिकल होना माने रखता है, तो 3 बार का एक्सपीरियंस हो गया मेरा मेडिकल का, ठीक है। तो जो जानकारी मैं दे सकता हूँ वो जानकारी जो यूट्यूबर है जिसने यूट्यूब चैनल बना रखा अपना, वो सिर्फ जो इंटरनेट से जानकारी इकट्ठी करके देने की कोशिश करते हैं वो नहीं दे सकता। जो जानकारी आपको मैं दे सकता हूँ प्रैक्टिकल, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल देसी सरल भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मेडिकल में जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है दोस्तों एक्सरे टेस्ट। एक्सरे होते हैं फेफड़ों का टेस्ट। और दोस्तों जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है हमारा ब्लड टेस्ट। जो दोस्तों तीसरा टेस्ट होता है वो होता है हमारा यूरिन टेस्ट। चौथा टेस्ट होता है हमारा आई टेस्ट। और 5वां टेस्ट होता है फुल बॉडी टेस्ट होता है हमारा। अब दोस्तों करते हैं एक्सरे की बात। एक्सरे में क्या जांच होती है? जो हमारी एक्सरे की जांच होती है दोस्तों, वो होती है हमारे एक्सरे में दाग, कोई दाग तो नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक्सरों में दाग की होती है। बहुत बंदों के एक्सरों में दाग आ जाते हैं, ज़्यादा हो प्रॉब्लम तो आपको पहली बार ही रिजेक्ट किया जाता है। अगर कम प्रॉब्लम हो तो आपको मेडिसिन लिख दी जाती है, दवाई लिख देते हैं। उसके बाद आपको टाइम देते हैं 28 दिन का, 30 दिन का। आप मेडिसिन खा के दोबारा फिर आओ, आपको डेट दी जाती है, दोबारा फिर आप मेडिकल करवा सकते हो, ठीक है। अगर फिर आपको प्रॉब्लम आ गई फिर 3 चांस मिलते हैं उसमें, अगर नहीं आया तो आपको रिजेक्ट कर देंगे फिर, ठीक है ना दोस्तों। पर बहुत 100 में से एक आधे बंदे को ऐसी प्रॉब्लम होती है, 1 या 2 बंदों को 100 में से, ठीक है ना। और दोस्तों दूसरा जो टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, उसमें क्या है, उसमें आपकी ना शरीर के अंदर रोग देखे जाते हैं कि आपको क्या शुगर है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी को पीलिया हो जाता है, किसी को जन्म से पीलिया होता है, ठीक है। इन चीज़ों की जांच होती है। जो एक्सरे टेस्ट हो गया और ब्लड टेस्ट हो गया, ये मेन टेस्ट है, ठीक है ना। उसमें कोई भी रोग होगा, अगर मान लो शुगर वगैरह है तो आपको उसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप जा सकते हो। वैसे बहुत शुगर वाले बंदे हमारे साथ यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है। आपको मेडिकल जांच करवानी पड़ेगी उसके लिए, और आपको अपनी दवाई लेनी पड़ेगी साथ में, ठीक है ना। और दोस्तों तीसरा जो टेस्ट है वो है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट होता है दोस्तों, जैसे मान लो जो आपका गुर्दा है या आपका बाथरूम का टेस्ट होता है जिसमें पथरी पुथरी आ जाती है, इस चीज़ का टेस्ट होता है। इसमें भी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपकी पथरी की प्रॉब्लम है, कोई चीज़ की प्रॉब्लम है, तो आपको दवाई लिख दी जाती है, ठीक है ना। तो एक बार टेस्ट तो होता ही है। और जो एजेंट हमारे कच्चा मेडिकल भी इसीलिए करवाते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों जो चौथा टेस्ट है वो होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट हमारे ड्राइवर ऑपरेटरों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। आई टेस्ट में जैसे हमें जो किताबें होती हैं उनके ऊपर मिक्स करके ना नंबर लिखे होते हैं, वो नंबरों के बारे में पूछा जाता है। दूर कैलेंडर सा लगा देते हैं, उसके ऊपर क्या क्या नंबर है, क्या क्या अंक है, ठीक है। उस चीज़ में टेस्ट होता है, वो चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। बाकी नज़दीक की निगाह भी देखी जाती है, दूर की भी देखी जाती है। बाकी आँखों पे ऐसे हाथ रखवा के अलग अलग एक आँख का टेस्ट होता है, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। बाकी आँखों में टॉर्च मार के देखते हैं वो डॉक्टर अपने हिसाब से, ठीक है ना। और दोस्तों
जो 5वां टेस्ट होता है वो होता है फुल बॉडी टेस्ट। उसमें क्या दिक्कत है, उसमें दिक्कत नहीं, उसमें टेस्ट क्या लेते हैं, उसमें टेस्ट लेते हैं जैसे आपका ऊपर वाली ये टी शर्ट है या शर्ट है ये पूरी खुलवा देते हैं आपसे, आपको उल्टा करके भी देखेंगे, आपको सीधा भी देखेंगे, आपकी बॉडी का टेस्ट देखेंगे वो आँखों से। कहने का मतलब आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। उसके बाद आपकी जो आपने पैंट पहन रखी है, आपने अंडरवियर पहन रखी है, इसको भी नीचे उतरवा देंगे, पूरा एलर्जी वगैरह चेक करते हैं उसमें, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना, क्योंकि एलर्जी वाले बंदे को भी वो कम ही चांस देते हैं। अगर शरीर के ऊपर कोई एलर्जी हो रखी हो तो उसके लिए ये पूरा न्यूड टेस्ट होता है, न्यूड, ठीक है ना, जैसे हल्के फल्के कपड़े उतरवा के, जैसे पैंट है जो घुटनों तक चली जाती है, ठीक है, कई जगह पूरे कपड़े खुलवा देते हैं, ऐसा टेस्ट होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जैसे आपका फेफड़ों का टेस्ट होता है जो एक्सरे टेस्ट है, उसमें किस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो आपके एजेंट है, अगर आप किसी एजेंट के माध्यम से आ रहे हैं तो एजेंट आपका कच्चा मेडिकल करवाते हैं। वो कच्चा मेडिकल इसीलिए करवाते हैं, गम के ये मेडिकल से पहले कुछ दिन पहले आपका कच्चा मेडिकल इसी करवाते हैं, क्योंकि अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आएगी एक्सरा करवाने के बाद तो आपको उसकी मेडिसिन दी जाएगी, ठीक है, आप दवाई खाओगे, फिर आपका वो चीज़ सही हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद फिर टेस्ट करवाओ, अगर सही होगी तो ओके है, ठीक है। बाकी दोस्तों किस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए जो मैं पर्सनली आपको बताऊंगा। अगर आप विदेश में आना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरा, ठीक है, फेफड़ों के लिए खान पीन का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, उसके लिए दारू कम पिए, चिकन, जैसे हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, चिकन ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें कम खाएं, सिर्फ हल्का भोजन, लाइट भोजन, बिना तेल वाला, कम तेल वाला भोजन खाएं हमेशा, ठीक है ना, खाना जो भी खाएं। और दोस्तों अल्कोहल थोड़ा कम करें, कम क्या बंद ही कर दें, 1 महीना पहले तो बिल्कुल बंद कर दें अल्कोहल, ठीक है ना। और दोस्तों ब्लड टेस्ट में तो इसका तो कोई मैं बता नहीं सकता, ठीक है, ब्लड में जो है वो है, बाकी वही है, थोड़ा बीपी हमारा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर नहीं ज़्यादा होना चाहिए, तो खाने पीने का ध्यान देना पड़ेगा, वो भी ब्लड के जरिए होता है सारा कुछ, ठीक है ना। और दोस्तों यूरिन टेस्ट है वो भी खाने के ऊपर ही है, जैसे जो आप खाएंगे वो आपका आएगा। बाकी अगर पथरी है, पथरी तो आजकल वैसे बन जाती है, ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं हो सकता। पर जो आई टेस्ट है ना, चौथा टेस्ट है, इसमें आप खुद दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर दिक्कत होती है आपको, अगर मान लो आपको लग रहा है कि आपकी नज़र कम है, आपकी दूर की नज़र कम है, आपकी नज़दीक की नज़र कम है, ठीक है, तो आप एक बार अपनी आंखों का टेस्ट अपना पर्सनल करवाएं। पर्सनल करवा के अगर आपकी नज़र में प्रॉब्लम है दूर की या नज़दीक की, तो आपको चश्मा लगेगा, ठीक है। जो आप चश्मा लगवाने के बाद दोबारा मेडिकल करवाने जाएंगे ना, जो आपका गमके का मेडिकल होगा, चश्मा लगा होगा आपको, पूरे आपका नंबर के हिसाब से, जैसे नंबर के हिसाब से चश्मा लगता है, आपका चश्मा लगा होगा, फिर आपका जो टेस्ट होगा ना आई टेस्ट, आपको फिर दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मान लो आप आई टेस्ट नहीं करवा रहे, आप सीधे जा रहे हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी निगाह में कमी है, आपके देखने में कमी है, फिर ही टेस्ट करवाएं। अगर आपको नहीं लगता आपकी निगाह देखने की सही है, आपको सब कुछ नज़दीक का दूर का बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, तो आपको डरने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम है तो आप अपना पर्सनल टेस्ट करवा के फिर जाएं। अगर आप ऐसे चले गए, ठीक है, वहाँ जाके क्या होगा, जब आपका आई टेस्ट होगा, आप आई टेस्ट में फेल हो गए, तो आपको ना वो यही सजेशन देंगे कि आप चश्मा लगवा के आओ। वही 25 दिन 30 दिन का गैप डाल देंगे, फिर वो आपका पैसा भी ख़राब होगा, आपका टाइम भी ख़राब होगा, ठीक है ना, फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने अपना टेस्ट करवाने से पहले चश्मा लगवा लिया तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी है जो बॉडी का टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा अगर आपको एलर्जी हो रखी हो, ठीक है, उसमें आप खुद अपना कोई दवा, झाड़ू, कोई लोशन लगा सकते हो। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी दोस्तों ज़्यादा मेडिकल की कोई दिक्कत नहीं होती, 100 में से सिर्फ 2 बंदे या 1 बंदे में प्रॉब्लम आती है मेडिकल में, क्योंकि आजकल का जो खान पान है ना ऐसा हो गया है, बिल्कुल जंक फूड खाते हैं, बिल्कुल तली हुई चीज़ें खाते हैं ज़्यादातर बंदे, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी दोस्तों एक और बात है, बहुत बंदे ना ज़बरदस्ती आने की सोचते हैं कि चलो जो डॉक्टर है, जो मेडिकल वाली टीम है, उसको ले दे के एक बार अपना मेडिकल पास करवा लें,
ठीक है। अगर आपका नहीं हो रहा, बहुत बंदों का ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जो आपका मेडिकल वहाँ हो रहा है ना, सेम वो कुवैत में आके भी होगा, या अरब कंट्री में दूसरी जगह जा रहे हो वहाँ भी होगा, ठीक है। वहाँ चल जाता है सारा कुछ, इंडिया में अपना चल जाता है, 2 नंबर का काम हो जाता है, आप पैसे दे दोगे किसी को, हो गया, ठीक है, जुगाड़बाजी हो जाती है। पर ये अरब कंट्रियों में ना जुगाड़बाजी नहीं होती। अगर आप फेल होगे ना, वहाँ जाके वहाँ फेल होगे तो आपका कम नुकसान होगा, ठीक है। वहाँ से नहीं होगा, 10-20 हज़ार अगर आपसे एजेंट ने ले रखा होगा तो उसका नुकसान होगा, पर यहाँ पे आने के बाद आपका पूरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हमने बहुत बंदे देखे हैं जिनका मेडिकल फेल हुआ, ठीक है, यहाँ आने के बाद। तो अगर 1.5 लाख लगा के आ रहे हो, 2 लाख लगा के आ रहे हो, पूरा नुकसान हो जाएगा। कि ऐसी जुगाड़बाजी करने की कभी मत सोचें, कभी मत सोचें ऐसी जुगाड़बाजी करने की, कि हम डॉक्टर को देके कुछ रिश्वत देके अपना मेडिकल क्लियर करवा लें, तो आपको नुकसान होगा उसका। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ जितनी भी मैंने जानकारी दी है अच्छे से आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। जो भी भाई विदेश आना चाहता है उनके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, क्योंकि बंदे मुझे कमेंट भी करते हैं, मैं कमेंटों का जवाब भी देता हूँ, ठीक है, वीडियो बना के। तो हो सकता है जिस भाई को ऐसी कोई टेंशन होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, उसको उनका जवाब मिल गया होगा। बाकी दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इस वीडियो को मैं एक हमारा फेसबुक पेज भी मैंने बना रखा है संजू आनंदप्रिय के नाम से, उसमें भी डालूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी डालूंगा, वहाँ इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब का जो मैंने पेज का लिंक डाला होगा उसको भी आप फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फॉलो भी करना, जो फॉलो वाले चैनल हो गए, जहाँ पेज है, जहाँ इंस्टाग्राम है, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों मिलेंगे फिर ऐसे ही नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है फिर, जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।